गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फोर्थ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। चौथा चैप्टर है हमारा ये, भारत के विदेश संबंध। लेसन स्टार्ट करने से पहले इसका ये इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि भारत का विदेशों के साथ क्या क्या संबंध है, कैसे कैसे रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारत विदेश नीति के निर्माता भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सेकंड पॉइंट आपने इसमें क्या याद रखना है कि भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले होता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी गुट में शामिल न होना। ये मैं आपसे कल सुनूंगा वीडियो कॉल करके, ठीक है, किसी से भी पूछा जा सकता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी शक्तियों को बढ़ाना। साम्राज्यवाद का क्या अर्थ होता है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना। उपनिवेशवाद क्या होता है, कमज़ोर देश को गुलाम बनाना। तो भारत हमेशा गुट निरपेक्षता, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है। इसके साथ साथ भारत की ओर क्या खूबी है, उस सब देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है, दोस्ती चाहता है। पंचशील, पांच सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ को महत्व देता है, यानी कि यूएनओ को महत्व देता है। कौन? भारत। थर्ड पॉइंट इसका आता है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्वों में संवैधानिक आधार, यानी कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं संविधान के अनुरूप करते हैं। हमारा अपना भौगोलिक तत्व है, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक तत्व है, राष्ट्रहित है, अंतर्राष्ट्रीय हित है और सैनिक तत्व है। यानी कि ये सारे जो रूप हैं ये तत्व हमारे खुद के हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1962 में चीन ने भारत पर क्या आक्रमण किया, ठीक है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशन क्या हो गए, ख़राब हो गए। किस दोनों के? भारत व चीन, यानी कि हमारा देश और चीन के संबंध खराब होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी युद्ध। 1962 वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नंबर 5, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। देखो, 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में हमने किया पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो लगातार 2-3 सालों में 2 युद्ध होने की वजह से हमारी जो आर्थिक दशा थी ना, वो भी पूरी तरह से क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है हमारे पास, सोवियत संघ के प्रयासों से ताशकंद में 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ। सोवियत संघ के प्रयासों से ताशकंद में, ताशकंद एक जगह का नाम है, यहाँ दोनों देशों में एक समझौता हुआ। युद्ध कब हुआ? 1965 में। समझौता कब हुआ? 66 में। आपको पता होगा 1966 में कौन सा राज्य बना था? हमारा हरियाणा। नंबर 7, 1971 में बांग्लादेश के प्रश्न पर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिससे पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा।
इन 4 डेट में से 2 डेट्स आपके एग्ज़ाम में हमेशा आती है, भारत पाकिस्तान का कोई भी मैटर हो। नंबर 8 पे हमारे पास आता है 1974 और 1998 में भारत ने परमाणु विस्फोट किए, यानी कि इनका रिसर्च की। आज नंबर 10 पॉइंट पे आता है, आज हम यानी कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र है। यहाँ पर एक वर्ड लगाया जिम्मेवार, इसका मतलब होता है कि बिना किसी कारण के आज तक हमने किसी के ऊपर भी कोई परमाणु विस्फोट नहीं किया है। अभी तक अमेरिका ही जो है जिसने जापान के ऊपर हिरोशिमा के शहर नागासाकी पर 1945 को पहली बार परमाणु यूज़ किया गया। पूरा विश्व उसकी तबाही देखकर भौचक्का रह गया और भारत की भौगोलिक स्थिति के मध्य भारत के पास परमाणु हथियार होने आवश्यक हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के पास हथियार होने क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत की चारों दिशाएं, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, हर समय हमें खतरा बना रहता है, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, तिब्बत है, नेपाल है, बर्मा है, बांग्लादेश है। इस वजह से भारत एक परमाणु संपन्न देश है। ये 11 पॉइंट जो आपने हैं अपनी नोटबुक में लिखने हैं, कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।